ओम नमो नारायणाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चौकी लगा करके पूजा करना चाहते हैं अलग से, तो आप उसके लिए चौकी ले लीजिए और चौकी पर बिछाने के लिए हमें पीले रंग का वस्त्र चाहिए होता है। इसके बाद पूजन करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा ले लेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, मूर्ति है, तो आप मूर्ति का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप एकादशी के दिन उनका पूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हो सके निर्जला एकादशी के दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम या फिर एकादशी व्रत कथा यानी निर्जला एकादशी की कहानी या फिर नारायण कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप ये सभी ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप आज के दिन मात्र निर्जला एकादशी व्रत की कहानी जरूर सुने। इसके बाद पूजन करने के लिए हम हल्दी लेंगे, रोली लेंगे और तिल लेंगे। किसी भी एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर माचिस ले लेंगे। अब हम पूजा करने के लिए मौली लेंगे। इसके साथ ही हम भगवान गणेश जी की छोटी सी मूर्ति लेंगे। मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी का रूप मान करके चौकी पर विराजित कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2 जनेऊ लिए हैं, एक भगवान विष्णु के लिए और एक गणेश जी के लिए। इसके साथ ही हमने कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। कुछ भोग लेंगे। ध्यान रहे कि पूजा में हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है। दूध से बनी मिठाई का हम भोग लगा सकते हैं, और जो भी भोग हम लगाएंगे भगवान विष्णु को, उसमें हम तुलसी दल जरूर रखेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी के लिए बिना तुलसी दल का भोग अलग से रखेंगे। फ्रेंड्स, चौकी पर भगवान को आसन देने के लिए मैंने 1 कटोरी तिल लिए हैं। आप इसकी जगह गेहूं, जौ या फिर आप पुष्पों से भी भगवान को चौकी पर आसन दे सकते हैं। ध्यान रहे आप अक्षत का प्रयोग भगवान को आसन देने के लिए आज के दिन नहीं करें। इसके बाद हमने पूजा करने के लिए 1 लोटा जल लिया है, जिसको हम चौकी पर रखेंगे और उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही गर्मी से जुड़ी हुई चीजें जैसे पंखा, चप्पल, छाता, इन सभी चीजों को दान करने का महत्व माना जाता है। तो आप चाहें तो बड़ा घड़ा भी आज के दिन दान कर सकते हैं, जो किसी के काम भी आ सकता है। तो आप इस तरह से आज के दिन अलग से 1 कटोरी चीनी दान कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा मात्रा में भी यह चीनी दान कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी के लिए हमने कुछ श्रृंगार की सामग्री ली है, जिसको हम पूजन में रखेंगे। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार आज के दिन जरूर दान करें। भोग में रखने के लिए हमने कुछ फल लिए हैं। तो गर्मियों के मौसम में जो भी फल चलते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, इनमें से आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पूजन के लिए हमने कुछ पुष्प लिए हैं। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं, आप उनको पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी व्रत में जल से भरे हुए घड़े के साथ में खजूर के पंखे का भी दान किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार का पंखा नहीं मिलता है, तो आप हैंडमेड कोई भी पंखा जो भी मार्केट में मिलता है, आप उसको दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।